विकी कौशल की अपकमिंग मूवी छावा को लेकर के कंट्रोवर्सी बढ़ते जा रही है और गुट जो है वो दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये ट्रेलर बहुत अच्छी है, बहुत विकी कौशल ने इंटेंस एक्टिंग की है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता हूँ, क्यों विकी कौशल ने काम बढ़िया किया है। बट एट द सेम टाइम कुछ मेच्योर ऑडियंस जो है, कुछ वो ऑडियंस है जो कैरेक्टर को भगवान समझते हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये मूवी जो है वो हमें मिसलीड कर रही है, क्योंकि कुछ डायलॉग जो ऐसे हैं जो कि रियल लाइफ में कुछ और थे और मूवी में मिसलीड करके कुछ और बनाए गए हैं। देखो वो बात सच में डिनाई नहीं कर रहा हूँ मैं कि वहाँ पे जो है ना चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा, अब आप क्रिएटिव लिबर्टी कहो या फिर किसके डर से कहो, क्योंकि बॉलीवुड जो है ना वो शुरू से ये सब काम करते आ रहा, सॉफ्ट पॉइजन दे करके हमारे माइंड को माइंड वॉश करके ये चीजें शुरू से चलते आ रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बाकी सारे पॉइंट को भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, कुछ डायलॉग जो है वो चेंजेस हो सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसे चेंज कर दिया जाए, क्योंकि मैं विकी कौशल से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि विकी कौशल ही एक ऐसा एक्टर है ना जिन्होंने जिस तरीके की फिल्में दी हैं वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ यार ये इंस्पायरिंग तो है, और कहीं से उतना प्रोपेगेंडा टाइप लगता नहीं। जब आप एक ऐसे कैरेक्टर को निभा रहे हो जिसे लोग भगवान समझते हैं, तो आपके उनके हर एक पहलू के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप वो निभा नहीं रहे हो बल्कि वो कैरेक्टर की वजह से लोग आपको देखने जा रहा है। मैं छत्रपति संभाजी महाराज की बात करूं या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करूं, वो ऐसे कैरेक्टर रहे हैं हमारे पास्ट के कि उनके साथ जरा भी छेड़छाड़ करोगे तो ऑडियंस भड़क उठेगी। इंक्लूडिंग महाराणा प्रताप की बात किया जाए या फिर जितने भी राजा महाराजा जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़े, जो अपने उसूलों के लिए लड़े, हम उन्हें क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है ना वो अपने उसूलों पे खड़े रहे। हाँ, बहुत सारे जो है वो बहुत गलत भी थे, हम किसे जानते हैं, हम किसे पूछते हैं, वो मैटर करता है। और वहां पे जो है वो छोटी से छोटी गलतियां जो है ना वो एक नॉर्मल इंसान को, जो हमारे देश के पूर्वज रहे हैं, जिनकी गौरवशाली गाथाएं सुन करके हम बड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हमें जो है वो ट्रॉमेटिक तो करेगी ही करेगी। और इतने सॉफ्ट तरीके से उसे हट डाला गया है कि जब मैं पहली बार ट्रेलर देख रहा था तो मैंने भी वो चीज़ें नोटिस नहीं किया। और मैं टू बी ऑनेस्ट झूठ नहीं बोलूँगा, मैं उस डायलॉग को जो है ना वो दूसरे लोगों से ही सुना हूँ कि भाई यहाँ पे मिसलीड किया गया है, क्योंकि मुझे नहीं पता है। मैं नॉर्थ बेल्ट से आता हूँ, उतना डिटेल से नहीं पता है। हाँ, मैं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जानता हूँ, उनके पिताश्री के बारे में जानता हूँ, और मराठाओं का जो रहा है गौरवशाली इतिहास उनके बारे में मैंने पढ़ा है। लेकिन जो डीपली नॉलेज होती है ना वो तो वहाँ के स्थानीय लोग ही बता सकते हैं, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपने ट्रेलर के रिव्यू में ही मैंने बताया था और मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रेज भी किया था विकी कौशल की एक्टिंग को। लेकिन मैं कहीं ना कहीं एक चीज़ जानता हूँ कि जो कैरेक्टर वो निभा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इंटेंस रोल जिस तरीके से उन्होंने निभाया है उसे मैं आज भी खड़ा हूँ, आज भी मैं उस चीज़ को प्रेज कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप उस कैरेक्टर में कुछ भी चीज़ मिसलीड करके, उनके डायलॉग को आप मिसलीड करके दिखाना चाह रहे हो, तो भाई वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि ठीक है ना, आप कलर ग्रेडिंग पे बात कर सकते हो, आप वीएफएक्स पे बात कर सकते हो, आप कॉस्ट्यूम डिजाइन पे बात कर सकते हो, आप हर चीज़ ठीक कर सकते हो, लेकिन जो आइडियोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि उससे लोगों का सेंटिमेंट हर्ट होता है और वो जेन्युइन हर्ट होता है। मेरा अभी भी गुजारिश है कि ये मूवी बाइकआउट होने से बच जाए, इसलिए जो भी इस मूवी को लेकर के छोटी मोटी जो आपने गलतियां की हैं उन्हें सुधारने की कोशिश करें। हालांकि मेरे अकेले कहने से तो नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑडियंस जो है वो इस चीज़ का डिमांड कर रही है।